हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था के बारे में प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, VUT एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ABC भी उसी वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन उनमें से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। V C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, U A के बाएं दूसरे स्थान पर है, B T के बाएं से तीसरे स्थान पर है, C T के दाएं से दूसरा है, A और V के ठीक बगल में है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम काउंटिंग करेंगे कितने आदमी बैठे हैं। VUTABC 6 आदमी बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, एक वृत्त में और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त या सर्कल ड्रॉ करेंगे और उन सब की पोजीशन केंद्र की ओर करेंगे, मतलब जो एरो लगाएंगे वो सेंटर की ओर लगाएंगे। अभी देखिए, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम 6 आदमियों के लिए अरेंजमेंट करेंगे। तो देखिए, पहला हम ऐसे बिठाएंगे, उसका मुंह इस तरफ सर्कल की तरफ, सेंटर की तरफ, फिर दूसरा उसके बिल्कुल सामने, तीसरा ऐसे बिठाएंगे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे। अब हम 6 आदमी को ऐसे बिठाएंगे, एक उसके सामने, दो, फिर 3 ऐसे, 4 ऐसे। अब उसके सामने एक आदमी ऐसे बिठाएंगे और इसके सामने ऐसे। अब 6 आदमी हो जाएंगे। इनमें से कुछ आदमी केंद्र की तरफ देख रहे हैं और कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है, हम वहां से उसको लिखेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, VC के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, VC के बाएं मतलब लेफ्ट साइड में दूसरे पोजीशन पे बैठा है। तो इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद UA के दाएं, UA के दाएं का मतलब राइट साइड, दूसरे स्थान पर, ये देखिए दूसरे स्थान पे बैठा है। उसके बाद लिखा है BT के बाएं, BT के बाएं से तीसरे, बायां मतलब लेफ्ट, ये तीसरा हो गया। अब आगे है CT के दाएं, CT के दाएं राइट साइड, किस पोजीशन में बैठा है, सेकंड पोजीशन में। और लास्ट में लिखा है V के ठीक बगल में बैठा है। तो A और V साथ साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और भी लिखी हुई है, उनमें से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। उनमें से मतलब ABC में से, ABC के बारे में हमें नहीं पता है उनमें से कौन अंदर की तरफ या कौन बाहर की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट होगी वो हम ले लेंगे जो हमें सबसे क्लियर इंफॉर्मेशन देगी। तो देखिए, सबसे अच्छी स्टेटमेंट हमारे लिए है ये वाली, T के बाएं तीसरे नंबर पे बैठा है। हम T को कहीं बिठा देंगे और B उसके लेफ्ट साइड। तो मैं यहाँ, क्योंकि T जो है वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो मैं T को यहाँ बिठा देता हूँ। अब B उसके लेफ्ट साइड 3 नंबर पे, ये 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, B। अब B का मुंह अंदर की तरफ है या बाहर की, ये हमें नहीं पता है, लेकिन B यहाँ बैठ गया। ये स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद B और T के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है हम उससे चलेंगे। तो देखिए, यहां पर लिखा है T के दाएं दूसरे नंबर पे बैठा है। T के दाएं, T के बारे में हमें क्लियर है कि T सेंटर की ओर देख रहा है, तो उसका दायां ऐसे होगा और 2 नंबर, 1 नंबर और ये 2। तो यहां कौन बैठेगा, यहां बैठेगा C। अब C के बारे में भी हमें पता लग गया, मतलब ये स्टेटमेंट भी हो गई। उसके बाद देखते हैं, यहां पर VC के रेफरेंस में लिखी हुई है, VC के रेफरेंस में लेफ्ट साइड सेकंड नंबर पे बैठा है। अब C का हमें नहीं पता है, क्योंकि A, B और C के बारे में हमें नहीं पता है कौन किसकी तरफ मुंह करके बैठा है। सिर्फ इसमें से 2 ही केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, एक ही देख रहा है। तो हम C को ऐसा सपोज कर लेते हैं ये बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब ऐसे डायरेक्शन में। अब उसके रेफरेंस में देखते हैं, V कहाँ बैठा है, लेफ्ट साइड में सेकंड पोजीशन पे।
फर्स्ट सेकंड, तो हम वी को यहाँ बिठा देंगे। सपोज कीजिए अगर सी ऐसे देख रहा होता तब लेफ्ट कहाँ आनी थी, लेफ्ट इस डायरेक्शन में आनी थी उसकी, और सेकंड पोजीशन पे कौन, ये फर्स्ट और सेकंड टी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जानी थी अगर उसको हम अंदर की तरफ बिठाते, क्योंकि अंदर तो पहले ही सेकंड पोजीशन में इसके हिसाब से टी बैठा हुआ है। तो सी के बारे में अब हमें क्लियर हो गया कि सी बाहर की तरफ ही मुंह करके बैठा है, तभी उसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे देखिए वी बैठा हुआ है। अब ये भी स्टेटमेंट हमारे काम की नहीं रही, इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे देखिए सबसे क्लियर स्टेटमेंट ये है, ए और वी पड़ोसी हैं। तो वी के बारे में हमें क्लियर है, वी का पड़ोसी एक बी है और दूसरा ए है। इस वी का एक पड़ोसी ये है और दूसरा यहाँ होगा, लेकिन लिखा है वी का पड़ोसी ए है, तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर ये ए इसका पड़ोसी है। अब ये स्टेटमेंट बची हुई है कि यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, यू ए के राइट साइड सेकंड पोजीशन पे है। हमें नहीं पता ए कहाँ बैठा है, हम सपोज कर लेंगे ए ऐसे बैठा है सेंटर की ओर मुंह करके, तब क्या होगा सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड पे कौन आएगा, ए की राइट साइड सेकंड पोजीशन पे यू बैठा है। यहाँ पर सपोज कीजिए अगर ए बाहर की तरफ मुंह करके बैठा होता तब कौन आता राइट साइड, ऐसे 1 2, यहाँ पर तो बी पहले से बैठा है तो यू नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये है कि ए भी सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। अब देखिए हमें ये पता लग गया ए सेंटर की ओर है, बी सेंटर की ओर नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी में से 2 आदमी ऐसे हैं जो सेंटर की ओर नहीं देख रहे हैं। सी के बारे में हमें पहले से पता है वो सेंटर की तरफ नहीं देख रहा है। अब इस अरेंजमेंट के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न बन रहा है, इनमें से कौन केंद्र की तरफ नहीं देख रहा है, ए बी, बी सी ए या कोई भी नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा बी सी। देखिए बी और सी दोनों केंद्र के बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन जिसमें बी और सी है वो सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन वी के बगल में बैठा है, बी सी यू टी। तो हमारा सही जवाब है, देखिए यहाँ पर वी के बगल में ए और बी बैठे हैं, लेकिन ए हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही जवाब है बी। तो बी ही एक वी के बगल में बैठा है। अगला प्रश्न है, इनमें से वह कौन है जो वी और सी दोनों की बाईं तरफ बैठा है, यू ए टी या बी। तो देखिए यहाँ पर सी के बाईं तरफ ये, और वी जो है वो भी सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है, क्योंकि सेंटर के बाहर की तरफ सिर्फ बी और सी ही बैठे हैं, तो इसका बायां ये होगा, और इन दोनों के बाईं तरफ बी बैठा है, तो हमारा ये बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए के दाएं 5वें नंबर पे कौन बैठा है, टी, वी, सी या यू। तो देखिए यहाँ पर ए बैठा है, उसका दायां इस तरफ से शुरू होगा, 1 2 3 4 और 5, और 5 नंबर पे वी बैठा है, तो यह सही जवाब है वी ऑप्शन के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह मैथ्स जी के और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।